फॉर एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस है, अगर जज करप्ट है और ये सब सबूत दिख रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिरकार क्या हुआ था, और दूसरी तरफ पूनम पांडे तो जिंदा निकली। कौन बोल रहे हैं ऐसा, ये बताने से पहले आप सुनिए सुशांत केस के बारे में एक बड़ा सच। पूरा देश सुन ले। उस अधिकारी ने मुझे पर्सनली बताया दिशा सालियान का जिस समय मर्डर हुआ उस समय वहां पर आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन था। अब ये जिम्मेदारी सीबीआई की है कि वो तुरंत जैसा दूसरे आरोपी के साथ व्यवहार करती है वैसा ही व्यवहार यहां पर करे। सीबीआई अपने आप को बॉस ना समझे, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, सेवक की तरह रहने का। सुशांत केस के बारे में इस सच को जानने के बाद आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, पर इसी के साथ आपको बता दिया जाए कि पूनम पांडे जिनको लेकर खबर निकल रही थी कि वो मर चुकी है, वो उनकी डेथ हो गई है और कई सारी बातें फैलाई जा रही थी, पर आपको बता दिया जाए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग बातें दावे कर रही हैं। वो क्या है आपको हम इस वीडियो में आज सब सच बता देंगे। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बता दिया था कि सुशांत केस में बहुत सारी चीजें आपने देखी। सुशांत केस होने के बाद ड्रग्स मामला निकल के आया, ईडी निकल के आई, सीबीआई निकल के आई। इस मामले को आज भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। आपको याद है सुशांत केस जब हुआ था तब एक थ्योरी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जहां पर यह बोला गया था कि सुशांत जिंदा है। सुशांत के अलाइव की थ्योरी बहुत फैलाई गई थी। बाद में कहा जा रहा है कि रूप कुमार शॉ जी के आने के बाद और कूपर के कई स्टाफ मेंबर्स के बाहर निकल के आने के बाद तब जाके लोगों ने मानना शुरू करा था कि जी हाँ सुशांत आज हमारे बीच नहीं है। उसके बावजूद सुशांत के अलाइव की थ्योरी बहुत फैली थी। पर अब कहा जा रहा है कि एक और बॉलीवुड से लगाव रखने वाली, बॉलीवुड में काम करने वाली पूनम पांडे, बी ग्रेड एक्ट्रेस जो है बॉलीवुड की, कहा जा रहा है कि उनको लेकर खबर निकलती है कि उनकी डेथ हो जाती है। और पहले कहा जाता है कि सर्वाइकल कैंसर था उनको, फिर बाद में खबर निकल के आई कि ड्रग्स ओवरडोज के कारण डेथ हुई थी। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पूनम पांडे हैं उनका परिवार का कोई भी सदस्य कांटेक्ट में नहीं था। मीडिया वाले भैया ढूंढ ढूंढ के थक गए कि ये खबर कहां से निकल के आई। पूरे देश की मीडिया ने खबर दिखा दी कि पूनम पांडे हमारे बीच में नहीं है, और उसके बावजूद अब एक खबर और निकल के आ रही है सामने कि पूनम पांडे की बॉडी कहां है। पूनम पांडे की डेथ अगर पुणे में हुई है तो ना पुणे, ना मुंबई, ना उनके कहा जा रही है होम टाउन कानपुर में कहीं पे भी खबर निकल के नहीं आ रही है। तो क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं। ये पूनम पांडे का केस अगर सही में उनकी डेथ हुई है तो इस मामले में बहुत बड़ा झोल है भैया, क्योंकि अचानक से डेथ होना, और कुछ टाइम पहले ही कहा जा रहा है कि 2-3 दिन पहले ही उनको देखा गया था जहां पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी वो, और अचानक से 2 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। उनका बॉडीगार्ड हो, उनका कार का ड्राइवर हो, उन्होंने ये दावा करा कि भैया वो तो शूटिंग कर रही थी एक रात पहले, और ये भी दावा उन्होंने करा कि उनको बिलीव ही नहीं हो रहा कि पूनम पांडे की डेथ हो गई है। अब यहां पर सवाल दो उठते हैं, या तो पूनम पांडे की डेथ का जो कारण है वो कुछ और है और कुछ खतरनाक कारण है, या फिर ये पब्लिसिटी स्टंट है। अब जो भी चीजें हैं वो बाहर बहुत जल्दी निकल के आ जाएंगी। हम ये वीडियो तो 2 फरवरी की रात को बना रहे हैं, अब पता नहीं अगली सुबह मतलब आज 3 तारीख हो चुकी है, और आज जब हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे तो क्या पता कंफर्म हो जाए कि पूनम पांडे इस दुनिया में है या फिर नहीं है, क्योंकि अभी तक अटकलें लगाई जा रही है कि पूनम पांडे जिंदा है। और ऐसी खबर हम नहीं फैला रहे हैं, ऐसी खबर कुछ न्यूज पोर्टल ने कहा जा रहा है कि छापी है। कुछ लोग कह रहे हैं ये जो पब्लिसिटी स्टंट किया गया है पूनम पांडे के द्वारा ये 4 फरवरी को करना था, पर गलती से ये 2 फरवरी को कर दिया गया उनकी टीम के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि उनके इंस्टाग्राम क्या हैक तो नहीं हो गया? क्या उनके इंस्टा आईडी से जिसने भी ये पोस्ट किया ये कोई पब्लिसिटी स्टंट के पीछे तो नहीं किया गया? अभी कई सारे सवाल बाहर आने बाकी हैं। पर अगर ये पब्लिसिटी स्टंट हुआ तो भैया सबसे पहले तो एक बार फिर से हमारे देश की मीडिया का मोए मोए हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि देश की मीडिया का कोई न्यूज चैनल नहीं है जिसने पूनम पांडे की डेथ की खबर ना दिखाई हो। यहां तक कि बॉलीवुड के बड़े बड़े चैनल्स ने भी ये खबर छाप के रख दी है। अब देखने वाला विषय है कि क्या पूनम पांडे लौट कर आ जाएंगी या फिर पूनम पांडे
जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग था कि वो टक से मौत को छू कर आ गई हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, या फिर सही में पूनम पांडे की डेथ हुई है। और उनकी डेथ का कारण क्या है, क्योंकि सुशांत की जब से हुआ है तब से भैया बॉलीवुड के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है, इसीलिए कई सारे लोग कह रहे हैं कि अचानक से पूनम पांडे की डेथ की खबर निकल के आना, और अगर सही में डेथ हुई है तो इसके पीछे कोई अलग ही रीजन है। और कई न्यूज पोर्टल ने तो लिख भी दिया है, जैसे कि जूम टीवी का ट्विटर हैंडल पे आप जाओगे तो उन्होंने अटकलें लगा दी है, क्वेश्चन मार्क लगा के सवाल पूछ लिए हैं कि भैया पूनम पांडे की डेथ का कारण ड्रग्स ओवरडोज है। अब सोचिए, अभी हाल ही में एक और शख्स, एक और एक्टर थे, उनकी भी डेथ हुई थी। कहा जा रहा है कि उनके केस में भी कुछ लोगों ने कहा भैया वो बाथरूम में मृतक पाए गए, किसी ने कहा वो ड्रग्स ओवरडोज ली थी, उन्होंने अलग अलग बातें बोली। पर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है सामने कि जब सुशांत केस हुआ था तब भी ड्रग्स की बातें निकल के आना, और जब पूनम पांडे वाला केस अभी जो चल रहा है, कहा जा रहा है कि जो डेथ की खबर निकल के आ रही है उसमें भी ड्रग्स का एंगल दिखाना या बताना। अब सवाल उठता है कि ये ड्रग्स के पीछे क्या लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, क्या ये ड्रग्स का जो कारोबार है, खेल है, ये खत्म नहीं हो रहा है, या फिर पूनम पांडे की अगर सही में डेथ हुई है तो इनकी डेथ के पीछे कोई बड़ा कारण है। क्या सही में फिर से बॉलीवुड बड़ी मुसीबत की ओर तो नहीं फंसने वाला है? क्या बॉलीवुड इस बार कोई भी चूक नहीं करेगा अगर कुछ भी गलत हुआ है पूनम पांडे के साथ तो? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं अगर कुछ हुआ है पूनम पांडे को तो इसके पीछे गड़बड़ तो बहुत बड़ी है, बहुत। अब वो तो पता लगेगा जल्दी कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, पूनम पांडे जिंदा है या वो मर चुकी हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स बताइएगा, क्योंकि पूनम पांडे की डेथ के बाद अब लोग शॉक है। परिवार का कोई भी सदस्य कांटेक्ट में नहीं है मीडिया के, और मीडिया वाले जिन्होंने खबर छाप दी है, जिन्होंने खबर टीवी में दिखा दी है, अब वो खुद सदमे में है कि भैया अगर पूनम पांडे जिंदा निकली तो वो क्या शक्ल दिखाएंगे आम जनता को। अब ये तो भैया आने वाले वक्त में ही समझ आएगा उन मीडिया वालों को भी और आम जनता को भी कि भैया इन लोगों पर विश्वास करना है या नहीं करना है। क्योंकि कहा जा रहा है कि उनका कानपुर का जो परिवार है वो भी कांटेक्ट में नहीं है मीडिया वालों से, और उनकी जो सिस्टर शायद मुंबई रहती है वो भी कहा जा रहा है कि कांटेक्ट में नहीं है मीडिया वालों से। ना ही पूनम पांडे की बॉडी का पता, ना ही ये पता कि कौन से अस्पताल में वो भर्ती थी, ना ही ये पता कौन से डॉक्टर से वो जांच करवा दी थी, और ना ही उनके परिवार के कोई भी सदस्य का पता। तो अब सोचिए, न्यूज वाले ये तक छाप रहे हैं कि परिवार लापता है, तो सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले के पीछे बड़ा झोल तो नहीं है? क्या बहुत बड़ा रीजन है पूनम पांडे के जाने का, या फिर ये पब्लिसिटी स्टंट है इसीलिए पूनम पांडे सामने नहीं आ रही है? अब ये तो आपको आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर यहां पर देखा जाए तो सुशांत मामला जब से बॉलीवुड में हुआ था तब से कहा जा रहा है कि आज तक बॉलीवुड पर तो किसी का विश्वास रहा ही नहीं है। पर सुशांत के साथ क्या हुआ ये आज तक सामने नहीं आया, क्योंकि कहा जाता है कि सुशांत मामले में तो बहुत बड़ा झोल था, और उस झोल के पीछे तो बहुत सारे बड़ी बड़ी एजेंसी जांच करने आई थी। जबकि कहा जाता है कि बड़ी एजेंसी ने पिछले 3-3.5 साल में जांच तो करी, पर उस जांच में कुछ निकल के नहीं आया अभी तक, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि मीडिया के माध्यम से कोई खबर दिखाई नहीं जाती सुशांत केस को लेकर, और ना ही कोई खबर गूगल में छपती है सुशांत केस को लेकर। तो क्या माना जाए कि सुशांत दिशा केस में जिस प्रकार दावा हो रहा था कि एसआईटी का गठन हो गया दिशा केस में, सुशांत केस में सीबीआई जांच कर रही है और नई सरकार बन चुकी है। उम्मीद तो बहुत लगाई गई, अटकलें बहुत थी सरकार के ऊपर कि भैया अब तो सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है, और कहीं ना कहीं सुशांत दिशा केस के बारे में जिस प्रकार सरकार डिसीजन ले रही है तो उम्मीद है जल्दी सच बाहर आएगा। पर आपको क्या लगता है? जल्दी इलेक्शन आने वाले हैं, 2 महीने के अंदर इलेक्शंस हैं, और 2 महीने के अंदर अंदर क्या सुशांत दिशा केस में कोई बड़ी अपडेट आएगी? 6 मार्च को शायद बताया जा रहा है कि सुनवाई होनी है दिशा केस में, जो पीआईएल दाखिल की गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, उन केस को लेकर। अब देखने वाला विषय, पहले दिसंबर में, फिर जनवरी में, अब कहा जा रहा है कि सीधा मार्च की डेट दे दी गई है। तो क्या अगर मार्च के बाद ये तारीख बढ़ती है तो आप समझ जाइएगा कि भैया चुनाव खत्म हो जाएंगे, फिर शायद सालों के बाद कभी नंबर आ जाए जिस पीआईएल की बात की जा रही है। तो अब आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में अपनी राय रखिएगा कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में। और हमारा नया चैनल जो यूट्यूब का है सागर भल्ला 18, इंस्टाग्राम का भी सागर भल्ला 18 है, और फेसबुक का है सागर भल्ला, सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। कुछ मत करिए, जाइए और उन चैनल के साथ भी जुड़िए, उसको भी सपोर्ट करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।